हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे बात करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। पहला तो यहाँ पे टीसीएस है, फिर यहाँ पे डाउ जोन्स है। लेकिन डाउ जोन्स के बारे में पहले जो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे आपको यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे साफ तौर से यहाँ पे आपको जो भारतीय मार्केट में भी प्रेशर आएगा। तो डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या सपोर्ट लेवल है क्या नहीं है। उसके बाद यार फिर बात करें टीसीएस के बारे में, क्योंकि देखो टीसीएस के बारे में यहाँ बात करने का मेन जो रीज़न क्या है ना, कि यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट भी दिया है, प्लस साथ साथ ब्रोकर का ऐसा मानना भी है कि क्वार्टर टू का रिजल्ट कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, तो सब इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पर दबा दें, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, जानते हो कि डाउ जोन्स में लगभग जो है यहाँ पे 2 दिनों से यहाँ पे गिरावट ही ऐसा निकल के आपको आ रहा था। लेकिन बीच में क्या हुआ था ना, कि बीच में यहाँ पे लगभग जो है तेज़ी बनते हुए दिखाई दिया था, जिससे यहाँ पे निफ्टी 50 में भी ऑलमोस्ट लगभग 350 पॉइंट पे यहाँ पे तेज़ी आया था। ठीक है, लेकिन ये बस एक शॉर्ट टर्म का तेज़ी था, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे गिरावट निकल के आ रहा है। देखो, सबसे पहली बात जो है ना, आपका मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पे दो जो है फेड का और मीटिंग यहाँ पे है, और आपको वो भी यहाँ पे इसी ईयर है। लेकिन यानी कि क्या, यहाँ समझ लो कि यहाँ पे दिसंबर मंथ तक भी यहाँ, यानी उसके पहले दो और फेड का मीटिंग है। तो आप समझ सकते हो कि जो यहाँ पे आपको आधे अक्टूबर के बाद, यानी कि लगभग यहाँ पे आपको जो 75 है, लगभग आपको 80 दिन में यहाँ पे दो फेड का मीटिंग है, जिससे यहाँ पे पूरा आपको जो पॉसिबिलिटीज़ क्या निकल के आ रहा है, रेट हाइक होने का। यानी कि क्या, लगभग आपको ऐसा मानना क्या हो रहा है कि लगभग 0.75% नहीं तो यहाँ पे 0.5%। ठीक है, यहाँ पे रेट हाइक होने का पूरी आपको जो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे निकल के आपको आ रहा है, और रेट आपको हाइक यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड यहाँ पे लगातार आपको जो तेज़ी में ही आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पे भारतीय का जो रुपया है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग यहाँ पे 82 पॉइंट कुछ तो यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा। सॉरी, यहाँ पे लगभग 81.88 तक यहाँ पे फ्रेश लो बनाया था। और ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट का मानना क्या है, 83 तक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। देखो, यहाँ पे फ़ायदा ही मिलता है तो लॉस भी होता है, लेकिन लॉस बहुत ज़्यादा आपका होता है। इसीलिए इस रेट को हाइक यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आरबीआई भी अपना जो रेट यहाँ पे हाइक करेगी। और ऐसा माना जा रहा है कि यदि वो जब यानी कि जो 2 सेशन में जब वो आपको रेट हाइक करेगा, तो यहाँ पे आपको आरबीआई के द्वारा भी यहाँ पे रेट आपको हाइक होने का पूरी आपको चांस रहेगा। वरना यहाँ पे जो है संतुलन जो है वो यहाँ पे बिगड़ जाएगा, और आपका रुपया और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको पूरा पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे आरबीआई के द्वारा भी आपको रेट हाइक हो सकता है। ये तो हो गया। लेकिन डाउ जोन्स पे जो गिरावट हुआ है ना, उसका तो यहाँ पे जानते हो मैंने किया, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा बयान निकल के आ रहा है कि यहाँ पे लगातार ऐसा हो सकता है कि कुछ जीडीपी बहुत सारे बैंकों के, यानी कि यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे जो आपका जर्मनी का भी आपका ऐसा मानना है कि आपको जो जीडीपी वो माइनस में जाने वाला है। प्लस वर्ल्ड बैंक का भी ऐसा है कि बहुत सारे कैश का दिक्कत, बहुत सारे कारण ऐसा न्यूज़ निकल के आ रहा है, जिससे मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे तो भारतीय मार्केट में मेन तो आपको वजह क्या है कि आपको एक ब्रोकर ने, यानी कि जिनका नाम है जेफरीज, उनका ऐसा जो साफ तौर से बयान क्या निकल के आ रहा है कि निफ्टी जो है 15,500 का लेवल यहाँ पे टच करते हुए आपको दिखाई देगा। और ये सबसे बड़ी बात है, इससे भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखो, जेफरीज जो है यहाँ के ब्रोकर नहीं, वो एक बाहरी ब्रोकर है, इसलिए उनका एक मेन यहाँ पे रुतबा भी होता है। और यदि उनका ऐसा कुछ बयान होता है तो एक जो बड़ा संकेत मिलते हुए दिखाई आपको देगा। लेकिन ऐसा हम सब नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब 15,500 आएगा तो यहाँ पे लगातार गिरावट होगा, बिल्कुल वैसा नहीं। तो मेरे हिसाब से क्या है ना, यदि आपको 15,500 में लेवल देखने को मिल जाएगा ना, तो एक सबसे एक अच्छी बात होगी। कभी भी आप देखोगे ना, तो मार्केट लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ग्रोथ ही निकलते हुए दिखाई देता है। यदि आप देखो क्या, यहाँ पे जानते हो भी हो, तो यहाँ पे आप ग्रोथ को ही समझ कर, यहाँ पे जब 15,500 लेवल आएगा तो बहुत सारे स्टॉक जो है, एक फंडामेंटल स्टॉक जो है बहुत कम प्राइस में आपको मिलेंगे, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट आपको होगा शॉर्ट टर्म में भी, प्लस यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो यहाँ पे एक आपको अच्छा मौका आएगा, तो यहाँ पे डरना नहीं है। मेरे हिसाब से जो क्या है ना, यहाँ पे लोग क्या है, लोग लगभग बहुत सारे लोग यहाँ पे डर गए होंगे किस बात पे, जब उनका ऐसा बयान निकल के आया कि जो मार्केट गिरेगा, यानी कि लगभग जो 15,500 लेवल आएगा, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे सोमवार से। और अधिकतर लोग यहाँ पे डरेंगे, वो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे सेल में यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन देखो, ऐसा यहाँ पे नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि देखो यहाँ पे ब्रोकर के जो बयान में यहाँ पे फैसला नहीं लेना एक सही डिसीजन होगा। क्योंकि देखो, कोई नहीं जानता है, ठीक है, यहाँ पे आप भी नहीं जानते हो ना, वो यहाँ पे वो जानते हैं कि यहाँ पे कब तेजी आ जाएगा या कब गिरावट है। बस वो अपना एक जो है प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, न्यूज़ के बेसिस से। तो हम सब उस न्यूज़ के बेसिस से, ऐसा नहीं कि हर समय उनका यहाँ पे बात माने, ठीक है। तो ऐसा गलती नहीं करना, ऐसा नहीं कि आप जो एक फंडामेंटल स्टॉक को यहाँ पे सेल कर दो या और कोई स्टॉक यहाँ पे सेल कर दो, ऐसा नहीं। क्योंकि देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टिकुलर स्टॉक में कोई गिरावट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हर सेक्टर में, हर सेक्टर के हर स्टॉक में यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है। खास तौर से किसमें,
पावर सेक्टर में, प्लस यहाँ पे आपको मेटल सेक्टर में, प्लस यहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में, यहाँ पे लगभग सारे में यहाँ पे आपको सेक्टर में जो है गिरावट ही गिरावट है, ठीक है। लेकिन अब हम तो बात कर लेते हैं ना कि यहाँ पे डाउ जोन्स जो गिरावट है, तो यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का आपका पोजीशन यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इतना ज़्यादा लेवल तो यहाँ पे कम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो सपोर्ट है ना वो लगभग यहाँ पे निकल के आता है 16,720 का निफ्टी फिफ्टी का, ठीक है। इससे यदि नीचे जाएगा तो यहाँ पे 16,490 का ये पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे 16,720 यहाँ पे फिलहाल टच करते हुए दिखाई दे, टाइम लग सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसे जो बयान निकल के आ रहा है और यदि ऐसा फेड कमेटी में आपको रेट हाइक हो जाता है तो जरूर यहाँ पे आपको प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से जानते हो कि जो डाउ जोन्स पे जो होता है तो यहाँ पे साफ तौर से आपको असर जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी में भी देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ क्या यहाँ पे लगभग ज़्यादातर जो है आपको जानते हो प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हमसे यहाँ से भी आपको जो प्रेडिक्ट यहाँ पे कर सकते हैं कि जब डाउ जोन्स जब गिरावट शुक्रवार के दिन, यहाँ पे सोमवार के दिन जरूर यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी में प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा फोकस रखना है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डर की बात नहीं है, ठीक है। आप आराम से होल्ड करके चलो और आप एक फंडामेंटल स्टॉक को चुनो, जो यहाँ पे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ठीक है। चलो उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक है टीसीएस के बारे में, तो वह डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे टीसीएस के बारे में। देखोगे तो लगभग यहाँ पे 1.09% का यहाँ पे शुक्रवार के दिन यहाँ पे गिरावट होकर बंद हुआ था और लगभग यहाँ पे 3068 पॉइंट पे आपको बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे अपने जो प्रीवियस क्लोज भी यहाँ पे टच करते हुए आपको जो है दिखाई दे कर मतलब थोड़ा सा आपको हाई गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि गिरावट आते हुए दिखाई दे, क्योंकि मार्केट ज़्यादा आपको वॉलेटाइल मार्केट आप जानते हो। अगर 150 पॉइंट गिरा था निफ्टी, फिर यहाँ पे 100 पॉइंट हुआ, फिर आपको 80 पॉइंट 70 पॉइंट ऐसे ही गिरते गिरते लगभग आपको 30-35 पॉइंट में यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दिया है माइनस में, ठीक है। तो अब इससे क्या समझ रहे हो, देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए वो थोड़ा समझ लो। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है टीसीएस में, ठीक है। देखो यहाँ पे 4200 का टारगेट भी आपको मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझो, यहाँ पे टारगेट है ना, वो टारगेट हम डेफिनेटली एक न एक दिन तो यहाँ पे आएगा ही, लेकिन अभी क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमसे लॉन्ग टर्म के लिए अब टारगेट देकर यहाँ पे अभी बाय करना क्या सही डिसीजन होगा। मेरे साथ देखो थोड़ा समझ लो, आईटी सेक्टर में जो है आप जानते हो कि इसका जो मेन जो रेवेन्यू होता है वो यहाँ पे बाहर के देशों से ही होता है। तो जब बाहर के देशों में जो है बॉन्ड यील्ड का जब यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, जब यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है बहुत सारे कारणों का बहुत सारी दिक्कत यहाँ पे सामना पड़ रहा है। जैसे क्या बॉन्ड यील्ड पहला हो गया, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, बॉन्ड यील्ड हो गया, फिर यहाँ पे हो गया इन्फ्लेशन, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको क्या हो गया प्लस यहाँ पे आपको बैंकिंग का जो रेट है वो भी यहाँ पे आपको हाइक देखने को ज़्यादा मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन एक चीज़ समझ लो, टीसीएस जैसा शेयर जो है ना, मुझे ऐसा लगता है यदि 2900 प्राइस में या 2800 प्राइस में यदि आपको आ जाता है ना, तो यहाँ पे आप आंख बंद करके यहाँ पे आप बाई कर लेना। तो ये जो है मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा, और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि इसका प्राइस लगभग आपको 2800 तक यहाँ पे देखने को मिलेगा भी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट होगा ना तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 2050 नहीं तो 2900 तक ही आपको शायद यहाँ सीमित आपको हो जाए। और मैं बोलूँगा कि यदि 2900 में भी आपको मिलता है तो यहाँ पे बाइंग करो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्रोकन टारगेट दिया, बिल्कुल वैसा नहीं, क्योंकि तो ये सब जो फंडामेंटल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों, यहाँ पे आरओसी और आरओई दोनों यहाँ पे निकल के आता है लगभग 30% के ऊपर। होता क्या ये थोड़ा सा समझ लो। तो यहाँ पे वो आरओसी, ठीक है, देखो यहाँ पे शॉर्ट में समझने का क्या तरीका होता है कि यहाँ पे 20% जिसका ऊपर है तो फिर यहाँ पे कंपनी को हमसे बोलते हैं बेस्ट कंपनी है। लेकिन यहाँ पे होता है आरओसी, इसका मतलब क्या होता है, कंपनी जो यहाँ पे कैपिटल में यानी जो भी कंपनी पैसा लगा रही है उसमें वो कितना रुपये यहाँ पे बना रही है। तो लगभग यहाँ पे मान लो यदि कंपनी 100 रुपये लगा रही है तो कंपनी लगभग बना रही है 30%, यानी कि लगभग 130 रुपये यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा यहाँ पे दमखम रखता है। क्योंकि बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ब्रोकर ने Q2 के बारे में क्या ऐसा जो है यहाँ पे बात बोला है। देखो यहाँ ब्रोकर का ऐसा क्या मानना है, Q2 में इसका जो है यहाँ पे जो रेवेन्यू का ग्रोथ है यहाँ पे साल में यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपको क्या होगा, Q2 का रिजल्ट एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा जो पिछले कंपेरिजन के हिसाब से। क्योंकि जानते हो कि Q1 का जो रिजल्ट यहाँ पे सही दिखने को मिले, लगभग सारे आईटी सेक्टर में यहाँ पे सही दिखने को नहीं मिला था। कुछ स्टॉक को यहाँ पे छोड़ के, जैसे आपको जो हैप्पीएस्ट में ये सब, लेकिन बाकी सारे आईटी स्टॉक में यहाँ पे गिरावट ही गिरावट, यानी कि जो यहाँ पे Q1 का जो रिजल्ट है बहुत ही खराब निकल के आया था। तो ऐसा माना है कि Q2 में यहाँ पे रिजल्ट जो है वो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन आप जानते हो कि उसके बाद भी अभी भी प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा, क्योंकि इस बार जो है ना, क्योंकि जो Q3 में आपको रिजल्ट है वो सही, शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो सही निकल के आएगा। लेकिन हाँ, पहले तो यहाँ पे आपको 2 है तो पहले 2 में आपको डिस्कस कर लेते हैं। और ऐसा माना क्या जा रहा है कि यहाँ पे शायद आपको जो डिविडेंड भी आपको अनाउंस आपका होते हुए शायद आपको यहाँ पे दिखाई दे दे, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ अभी जो पूरा वो कंफर्म निकल के नहीं आ रहा है, तो बस अब यहाँ पे मान के क्या चलना है आपको
Q2 का रिजल्ट, ठीक है। ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण दिन है। जानते हो यहाँ पे कब निकल के आ रहा है, तो उस दिन को यहाँ पे फोकस बना कर रखना है, ठीक है। 10 अक्टूबर को उसी दिन यहाँ पे मेन यहाँ पे इसका जो रिजल्ट यहाँ पे निकल के आएगा, तो उस दिन एक बड़ा दिन है। लेकिन हाँ, जो भी आपको सही या खराब हो, तो आपको ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन यदि गिरावट होता भी है तो ये डरना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जानते हो बाहरी मार्केट में प्रेशर है, तो यहाँ पे मौका बनते हुए दिखाई देगा, तो यहाँ पे आप बाइंग करो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी और फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। एक आपको अच्छा खासा यहाँ पे ये कंपनी पैसा बना के आपको देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो जो सारा डाउट है वो क्लियर आपका हो गया। कुछ भी सीखने में जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।